दिस इज़ डॉक्टर अनीता चौधरी। आज हम कैस्टर ऑयल के जो वीडियोस आ रहे हैं उसके बारे में कुछ विश्लेषण करना चाहेंगे। कैस्टर ऑयल को वीडियोस में यूट्यूब पर इतना हाइप मिल रहा है, इससे बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपके स्किन का ब्लेमिशेज मिट जाएंगी, आपका एक्जिमा ठीक हो जाएगा, आपके एक्ने ठीक हो जाएंगे। ये एक नेचर्स बोटॉक्स के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। इसकी 3x इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है। तो ये मिथ्स आज हम इनको क्रैक करने वाले हैं। इसमें से नंबर 1 पहली बात करते हैं कि इज इट ए नेचर्स बोटॉक्स। तो बोटॉक्स क्या है वो समझना ज़रूरी है। बोटॉक्स एक ऐसा एजेंट है जो कि एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर के रूप में काम करता है और मसल को रिलैक्स करता है। तो मसल को रिलैक्स करके रिंकल्स की अपीयरेंस को कम करता है। बोटॉक्स भी इवन जो रिंकल्स बन चुके हैं उनको कम नहीं करता, लेकिन उनकी अपीयरेंस को, मसल को रिलैक्स करके वो फाइन लाइन्स और रिंकल्स दिखते कम हैं। ये बोटॉक्स का काम है। तो इस पाथवे में इस कैस्टर ऑयल का कोई रोल ही नहीं है। वो कैसे बोटॉक्स की तरह से काम करेगा? बस वो जो बोलते हैं कि बोटॉक्स की तरह से ये काम करता है, वो इस हिसाब से बोलते हैं कि ये एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट या एक अच्छा मॉइस्चराइज़र या इमोलिएंट है। तो इससे स्किन है वो मॉइस्चराइज दिखेगी, थोड़ा प्लम्प दिखेगी, हाइड्रेटेड दिखेगी। तो उससे अपीयरेंस फाइन लाइन्स की थोड़ी कम दिख सकती है, लेकिन ये बोटॉक्स की तरह से बिल्कुल भी काम नहीं करता है। फिर इसे कहते हैं कि एक्ने ठीक करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ये है कि कैस्टर ऑयल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ तो पाई जाती हैं, लेकिन एक्ने के लिए क्या होता है कि जब हम कैस्टर ऑयल को अप्लाई अगर करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक है कि ये पोर्स को बल्कि ऑक्लूड कर देगा। और ऑक्लूड करने से क्या होगा, जो भी सीबम बन रहा है या जो डेब्रिस है जो पोर से बाहर आना चाहिए, पोर की क्लिनजिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। वो वहीं जमा हो जाएगा, उसके ऊपर कैस्टर ऑयल आ जाएगा, तो उसकी वजह से बाहर नहीं आ पाएगा और एक्ने कॉज करेगा, बल्कि एक्ने इससे फ्लेयर अप हो सकते हैं। तो इसलिए ये देखा गया है कि एक्ने ट्रीटमेंट के लिए जो एजेंट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, वही यूज़ करने चाहिए। इसे ठीक करने के लिए हम अगर कैस्टर ऑयल लगाएंगे और एक्ने फ्लेयर अप हो गया उससे, बल्कि कई बार निशान रह जाते हैं और लेटर ऑन बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ सकते हैं। फिर इसे बात करते हैं कि लोग कहते हैं इसे आईब्राउज हैं और आई लैशेज़ हैं वो थिक होती हैं। तो ये है कि हाँ, ये इफ़ेक्ट इसका थोड़ा देखा गया है, लेकिन ये भी एक किस कॉस्ट पे हमें करना है। अगर हम इसे अप्लाई करते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा सा आईलैशेस के डिस्टल पार्ट पे दूर दूर ही अप्लाई करो, पर ये कॉयल है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मतलब आईलैशेस के फॉलिकल्स तक पहुंच जाता है और फॉलिकुलाइटिस कर सकता है, उससे एक स्टाई बन सकती है, चेल्यूजिन हो सकता है, और सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट इसका कॉर्नियल एब्रेजन करता है और कॉर्नियल अल्सर्स करता है। तो क्या हमें कॉर्नियल अल्सर करके इस कॉस्ट पे हमारी आई लैशेज़, जो कि प्रूव्ड भी नहीं है कि थिक होंगी यानी लंबी होंगी या नहीं, तो हमें क्या इसे यूज़ करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। और मैं बताना चाहूँगी, मैंने भी ऐसा एक बार कोशिश करी थी एज ए डॉक्टर। मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे खुद को भी पूरी आँख में कंजेशन हो गया था और एब्रेजन्स हो गए थे। तो मैं इसलिए अपनी ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इन चीज़ों को देख के बहुत अपीलिंग लगती है। जब ये यूट्यूबर्स ऐसा बताते हैं तो बहुत अपीलिंग लगती हैं, लेकिन ठीक है, जैसी आई लैशेज़ और आईब्रोज ईश्वर ने दी हैं, हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना बेटर है, बजाय कि इस तरह की चीज़ें लगा के और 10 तरह की प्रॉब्लम मोल ले लेना। और फेस पर भी इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, इरिदिमा हो सकता है, और इरिदिमा है उससे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन तक भी हो सकता है। इसलिए हमें अपनी स्किन को ग्लो देने के लिए या एक्ने ट्रीटमेंट के लिए इससे दूर ही रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर एक बार पिगमेंटेशन आ गया तो वो शायद सालों ना जाए या कभी ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर इसकी बात करते हैं कि कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लिप, अगर ड्राई लिप्स और क्रैक्ड चैप्ड लिप्स हैं तो उसके लिए इसके बेनिफिट्स देखे गए हैं। चिलाइटिस होता है, एंगल्स जो क्रैक हो जाते हैं उसको चिलाइटिस कहते हैं, वो भी इम्प्रूव होता है इसके एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से। फिर कुछ लोग इसे लेग्जेटिव की तरह से कॉन्स्टिपेशन में काम में लेते हैं, पर आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ इट। कि मार्केट में इतने सारे मेडिकेटेड चीज़ें बनी हैं, इतनी मेडिसिन बनी हैं जिन्हें हमें लेग्जेटिव की तरह यूज़ करते हैं,
तो फिर कैस्टर ऑयल इतना थिक है कंसिस्टेंसी में, उसे पीना मतलब मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल ये पैलेटेबल लगता नहीं है। और कुछ लोग इसे लेबर इंड्यूस करने के लिए भी यूज़ में लेते हैं। तो मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट ये कहती हूँ कि लेबर इंडक्शन के लिए इतनी सोफिस्टिकेटेड ड्रग्स मार्केट में आ गई हैं, तो इसका कोई ऐसा डाटाज भी नहीं है कि इतने परसेंट में से लेबर इंडक्शन हो ही जाएगा। तो क्यों एक प्रेग्नेंट लेडी को इस तरह की चीज़ें देना। लेकिन कुछ लोग प्रैक्टिस में इसे लाते हैं, इसका कोई लेबर में वैसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन लेबर इंडक्शन के लिए मेडिसिन का यूज़ ही मैं उसी के फेवर में हूँ। थैंक यू सो मच।